हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ लगन में केतु देव की 5th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर केतु टॉरस असेंडेंट के 5th हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5th हाउस में बुध देव की 6 नंबर राशि पड़ी हुई है और मरकरी ऑस्पिशियस प्लैनेट है, 5वां घर भी ऑस्पिशियस है। तो यहां पर हमें केतु के कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है हमारे चार्ट में तो ये रिजल्ट्स मतलब बहुत ज्यादा मैलेफिक नहीं होते। लेकिन अगर बुध देव की प्लेसमेंट ही खराब हो जाती है तो ये रिजल्ट्स खराब ही मिलते हैं। तो इसमें हमें बुध देव की प्लेसमेंट के अलावा उस नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट देखनी होती है जिस नक्षत्र में केतु देव बैठे हुए हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि 5वां घर क्या है और केतु यहाँ जनरली एक जनरल केतु की जो टेंडेंसी रहेगी, मेंटालिटी रहेगी, वो किस तरह के रिजल्ट्स देने की रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये घर जो है हमारे चाइल्ड बर्थ का है और हमारे पूर्व पुण्य का घर है। पूर्व पुण्य का मतलब पिछले जन्म के जो अच्छे काम हमने किए हैं उससे जो हम फल लेते हैं इस जन्म में, उसका घर है ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गया। और तीसरा, यहां से हम अपनी बुद्धि देखते हैं, नॉलेज देखते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी से भी इस घर का कनेक्शन है क्योंकि ऑस्पिशियस है, ट्राइन हाउस है और यहां से स्पेकुलेटिव गेन्स का भी ये घर है। यानी कि कोई भी गेन जो हम अनसर्टेन गेन्स होते हैं, जो हमें स्पेकुलेशन से मिलते हैं, यानी कि गैम्बलिंग से मिलते हैं, उसके फल भी हम इसी घर से ही देखते हैं। और ये हमारी ग्रेजुएशन का घर है, यानी कि जो हमारी पढ़ाई में ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो हमने 12वीं 13वीं से लेके और ग्रेजुएशन करने 3-4 साल की डिग्री है, वो इसी घर से ही देखते हैं। और फिर इस घर से हम अपनी लव लाइफ भी देखते हैं, रोमांटिक, क्योंकि ये एक जो है सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है। तो रोमांटिक लाइफ भी हम इसी घर से देखते हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन भी इसी घर से ही हम देखते हैं। अब केतु क्या है? केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, मैलेफिक प्लैनेट है और अग्नि तत्व है। केतु में बहुत ज्यादा मंगल की छाया बोला जाता है और ये जिस घर में बैठ जाए उस घर के सिग्निफिकेंस से हमें डिप्राइव करने की कोशिश करता है, सेपरेट करने की कोशिश करता है। लेकिन केतु जो है साइकोलॉजिकल जो हमारे बिल्ड्स अप है या साइकोलॉजिकल एबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी करता है, हमारी इंट्यूटिव पावर्स को इंक्रीज करता है और कहीं ना कहीं ओकल्ट में ये अच्छा काम करता है। और जो हमारा ज्ञान है, छुपी हुई चीजों के ज्ञान को लेने में केतु की बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है। तो यहां पर केतु के बैठने से संतान दोष पैदा हो जाता है। संतान के में मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये घर हमारा संतान का घर है, सबसे ऑस्पिशियस चीज जो है। अब यहाँ केतु के बैठने से, केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेटिव एनर्जी है, तो संतान दोष पैदा हो जाए। अब ये दोष करेगा क्या? कोई ना कोई कमी हमारे संतान में रहेगी। या तो संतान डिले होगी, या संतान की हेल्थ ठीक नहीं होगी, या संतान से जब वो बड़े हो जाएंगे हमारी उनसे बनेगी नहीं, या हमसे डिटैच हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो इस तरह के फल केतु देता है। इट ऑल डिपेंड्स कि दूसरे प्लैनेट्स इस घर को कैसे देख रहे हैं या इस घर में कंजंक्शन किस प्लैनेट की है, तो उस तरीके से हमें ये पता लगता है कि संतान में किस तरह का दोष आएगा। संतान की हेल्थ में भी प्रॉब्लम थोड़ी रह सकती है, वीकनेस रह सकती है, इरिटेशन रह सकती है हमारे संतान में, या संतान से हम सेपरेट रह सकते हैं, या संतान होने में डिले हो सकता है, या संतान होने में हमें कुछ मेडिकल हेल्प या मेडिकल सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वाले 5-6 चीजों में से एक चीज या 2 चीजें हमें मिलती हैं यहाँ पर अगर केतु बैठ जाए तो, अनफॉर्चुनेटली। और हम एक एक करके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर कट मतलब आपको क्लैरिटी रहे कि यहाँ पर केतु क्या करेगा। दूसरा दोस्तों, ये घर हमारा लव लाइफ का घर है,
लव लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। लव अफेयर्स, आजकल तो लव मैरिजेज ही हो रही हैं। लव अफेयर इज इंपॉर्टेंट। केतु यहाँ हमारी लव लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है, लव लाइफ में ब्रेकअप्स पैदा करता है। तो हमारी लव लाइफ, सिंगल लव लाइफ नहीं सक्सेसफुल होने देता। यहाँ पर हमारे कई मतलब रिलेशनशिप्स ब्रेक होने का चांस रहता है, मतलब 2 से ज्यादा। तो हमारी इसका मतलब लव लाइफ में फेलियर्स के चांसेस रहते हैं 5th हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो। और तीसरा हम इस घर से देखते हैं हमारी बुद्धि, ब्रेन हमारी साइकोलॉजी बड़ी शार्प होती है, लेकिन हमारी बुद्धि में कुछ न कुछ डेफिशिएंसी रहती है। तो ये केतु हमारा साइकोलॉजी का या इंट्यूटिव पावर का प्लैनेट है, तो इंट्यूशन तो हमारी शार्प देगा, लेकिन वैसे हमारी बुद्धि में कमी कर देगा। बुध का घर है, बुध के घर में एक सेपरेटिव एनर्जी आ गई, तो बुध का घर मतलब बुद्धि में कोई कमी कर देगा। फिर हम यहां से देखते हैं हमारा सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन में कमी रहेगी। केतु हमें मोटिवेट नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता बहुत बोलने के लिए। केतु हमें डिटैच करता है एक्सप्रेशन से, तो यहां पर हम बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन हम यहां पर सीक्रेटिव हो जाएंगे, थोड़े मिस्टीरियस हो जाएंगे। हमारी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, हम इंट्रोवर्ट होंगे। तो ये भी फल यहां पर हमने देख लिया। अब यहां पर 5वीं चीज हम देखते हैं इस घर से स्पेकुलेटिव गेन्स, यानी कि गैम्बलिंग के गेन्स। तो देखिए यहां पर इस चीज में आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि केतु अचानक चीजें करता है, अच्छी या बुरी। तो यहां पर केतु आपको 5वां घर ऑस्पिशियस है। अगर 5वें घर का प्लैनेट मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है और केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, सपोज केतु यहाँ सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो यहां पर स्पेकुलेटिव गेन्स आपको दे सकता है। केतु अच्छे फल दे सकता है, पैसा दे सकता है। और क्योंकि केतु अचानक गेन्स या अचानक लॉस देने का में माहिर प्लैनेट है, तो अगर हम ये मान सकते हैं कि अगर शुक्र देव भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, यानी कि सूर्य जो बुध जो इस घर का मालिक है, और दूसरा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं वेल्थ से, इनकम से इनका कनेक्शन है, तो यहां पर गेन्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज लॉसेस देगा अगर वो ये सारी चीजें कंडीशंस नहीं मीट आउट होती। अगर 3 में से एक कंडीशन मीट आउट हो जाती है तो कभी फायदा देगा, कभी नुकसान देगा। 2 अगर मीट आउट हो रही है तो ज्यादातर फायदे देगा। 3 अगर मीट आउट हो रही है तो और ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 70-80% की हमें फायदा मिले। और दोस्तों हम 5वें घर से हम देखते हैं हमारी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। केतु क्या है, हमें गलत सब्जेक्ट चूज करवा देता है। मतलब हमें जो चाहिए, जो हमारे कैरियर के लिए अच्छी डिग्री चाहिए, हमें उस डायरेक्शन में लेके गलत डायरेक्शन में ले जाता है, कंफ्यूज कर देता है, और हमारी पढ़ाई में भी डिले कर देता है। बाधा आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। 1 आध साल हमारा खराब होना यहाँ तय है। खराब नहीं होगा तो कुछ जो सब्जेक्ट्स हम लेंगे उसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। एजुकेशन लेने के बाद हम बाद में सोचेंगे अरे यार हम अगर उसमें एडमिशन ले लेते तो ज्यादा फायदा रहता और ज्यादा हमारा करियर अच्छा बनता। इस तरह की चीजें केतु हमें सब्जेक्ट्स चूज कराने में या कंफ्यूजन देता है। और 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, 5th हाउस का कनेक्शन अगर 7th हाउस से हो जाए, केतु का कनेक्शन, यानी केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, लव मैरिज करवा देगा। भाग्य में बैठ जाए तब भी करवा देगा नक्षत्र का लॉर्ड। लेकिन कुछ न कुछ हमारी लव लाइफ में डिले, हम होता क्या है, हमारा कहीं किसी के साथ हमारा अफेयर चल रहा है तो हम थोड़े से हिपोक्रेट हो जाते हैं। हम ड्रामा तो करेंगे कि हम उससे प्यार करते हैं और हम रोमांटिक रिलेशनशिप में, लेकिन इंटरनली हम नहीं होंगे। यहां पर केतु के ये फल मिलते हैं, विल नॉट बी इंटरनली अटैच्ड, क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट का कारक है। वो अटैच कैसे कर सकता है? इट विल गिव डिटैचमेंट फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम द लवर, बट हिपोक्रिटिकली विल से दैट नहीं हम प्यार करते हैं तुमसे, विल ड्रामेटाइज। तो ये वाले फल भी यहां देखने को मिलते हैं केतु के।
और अब यहाँ पर बच्चों का घर है, बच्चों से भी थोड़ी डिटैचमेंट का सीन रहेगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों का ओपिनियन आपसे नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ 5वें घर से हम देखते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि स्टोमक, एब्डोमिनल। यहाँ पर केतु प्रॉब्लम देगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वीक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी आपको दे देगा। तो दोस्तों, ये सारे फल केतु यहाँ बैठ के जरूर देता है। इसमें से कुछ फल अगर अच्छे हैं तो आप ये समझ लीजिए कुछ अच्छी चीजें साथ में अटैच्ड है, कुछ अच्छा आस्पेक्ट है, कोई गुरु का आस्पेक्ट हो रहा है। कुछ अगर ज्यादा मैलेफिक एनर्जी ज्यादा आ गई, यानी शनि भी बैठ गया साथ, या शनि की दृष्टि आ गई, या मंगल बैठ गया, या मंगल की दृष्टि आ गई, तो ये फल खराब और बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ केतु देखेगा हमारे 9th हाउस को। तो 5वें घर से भी हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा देखते हैं। तो यहाँ हम 5वें घर से केतु इंसान को स्पिरिचुअल बना देगा। अगर वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड बातें करेगा इंसान, तो बहुत अच्छी बातें करेगा। ही विल बी एक्सप्रेसिव, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। और दूसरा, यहाँ पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ पे बैक करना पड़ेगा आपको, यानी कि पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों का यहाँ पे बैक केतु करवाता है। और पे बैक आपका इन्हीं चीज, जो हमने चीजें बताई, इन्हीं में से किसी का, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, ये पे बैक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ बैठा हुआ केतु जब 9वें घर को देखता है तो 9th हाउस से केतु इंसान को रिलीजियस बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी का ही हाउस है, स्पिरिचुअल बनाता है। और 9th हाउस को अगर देखता है तो हमें कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल से डिटैच करता है, यानी कि हमें करने नहीं देता बाहर की ट्रैवल्स आसानी से, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी से इसलिए डिटैच नहीं करता क्योंकि केतु खुद ही स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो जहां उसे मौका मिलता है हमें स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग्स देने के लिए या हमारा माइंड सेट बनाने के लिए, वहां वो उसमें पॉजिटिव काम करता है। और यहाँ पर जो है केतु नेचुरली हमें स्पिरिचुअलिटी बनाएगा, लेकिन हमारी फादर से यहाँ पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगी। फादर की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खराबी करेगा। और गुरुओं से भी हमारी ज्यादा रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी, और फॉरेन ट्रेवल्स में भी बाधा उत्पन्न करेगा, और हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है। यहां बैठा हुआ केतु जो है अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा 11th हाउस को। वहां राहु बैठा हुआ है, तो राहु जो है उसका कब्जा है, राहु का ही वहां रोल चलेगा, केतु की नहीं चलेगी। और 9वीं दृष्टि इसकी लगन पे पड़ेगी, और लगन में केतु की दृष्टि पड़ने से आदमी थोड़ा सा संजीदा हो जाता है, थोड़ा अकेलेपन की फीलिंग, अलूफनेस की फीलिंग, और उसकी लाइकिंग होती है अकेला रहे थोड़ा सा, मतलब उसे एक स्पेस या प्राइवेसी चाहिए होती है, अकेलापन चाहिए होता है, और एक थॉटफुल हो जाता है इंसान, क्योंकि केतु जो है ना वैराग्य का प्लैनेट है, तो वैराग्य देता है। तो आदमी बहुत ज्यादा भीड़ भड़के में, बहुत ज्यादा पार्टीबाजी में इसमें नहीं रहता जब तक दूसरे प्लैनेट्स कोई इस तरह से इंडिकेशंस ना दे रहे हो। यहाँ केतु पर्सनैलिटी के घर को, इंसान को देखता है, तो कहीं ना कहीं अलूफनेस, अकेलापन, वैराग्यता, डिटैचमेंट, मायूसी, उदासीनता, ये वाली सारी चीजें देता है। लेकिन केतु आदमी को संजीदा बना के उसकी इंट्यूटिव, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी तेज कर देता है। यानी कि इंसान किसी चीज को ऑब्जर्व जब करता है तो उसमें सही एक्यूरेट उसको एनालिसिस पे पहुंच जाता है। और यहाँ बैठा हुआ केतु आपको ऑकल्ट की नॉलेज भी दे देता है, और कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल ग्रंथों की नॉलेज भी दे देता है 5वें घर में बैठा हुआ केतु। तो दोस्तों, अब जल्दी से देख लेते हैं नक्षत्र यहाँ मिलता है उत्तर फाल्गुनी, जिसके 3 चरण यहाँ मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर मिलता है यहाँ पर हस्ता नक्षत्र जो मून का है, उत्तर फाल्गुनी जो है सूर्य का है, उसके 4 चरण हैं मून नक्षत्र के, यहाँ हस्ता नक्षत्र के। और फिर मिलता है यहाँ पर चित्रा नक्षत्र मंगल का, जिसके 2 चरण है। उत्तर फाल्गुनी में अगर केतु बैठ जाए
तो आपको सूर्य की प्लेसमेंट ये बताएगी कि ये फल जो है नेगेटिव आपको कितने सीरियस मिलेंगे। अगर सूर्य बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, बुध बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य बुध आसपास ही रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये फल बहुत अच्छे मिलेंगे। ये नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर सपोज 9th हाउस में ही बैठ गए सूर्य और बुध, दैट इज एक्सीलेंट। सूर्य अपनी राशि में ही बैठा हुआ है 4थे घर में, तो ये अच्छा हो गया। बुध भी वहां बैठा हुआ है, तो ये अच्छा हो गया। अगर सूर्य कहीं मैलेफिक हाउस में बैठा हुआ है या डिसप्लेस्ड है, फिर आपको यहाँ फल बुरे मिलेंगे। यहाँ वो सारे फल आपको मिलेंगे जो हमने बताए हैं। लेकिन अगर सूर्य अच्छा बैठा हुआ है तो उसमें रिड्यूस हो जाएंगे और कुछ अच्छे फल मिलेंगे, जैसे स्पेकुलेशन में अच्छे हो गए, जैसे आपका जो चाइल्ड बर्थ है उसमें ज्यादा डिले ना होना, दैट इज ऑल्सो गुड। मतलब एक चाइल्ड बर्थ में 2-4 साल डिले हो रहा है, 5 साल डिले हो रहा है, अगर वो टाइम से हो जाए या 6 महीने के डिले के बाद हो जाए तो दैट इज अ गुड रिजल्ट ऑफ केतु। ये तब होगा जब सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी। लव लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स ना हो, बहुत ब्रेक्स, हार्ट ब्रेक्स ना हो, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ब्रेक्स होंगे, केतु तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन कम होंगे। जहां 4-5 होंगे वहां 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपने एनालाइज करना है अच्छे और बुरे को, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र। और दूसरा नक्षत्र हस्ता है, चंद्र का है। चंद्र की प्लेसमेंट अगर बहुत ही एक्सीलेंट है, चंद्र ऊंच का ही बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया हो गया, एक्सीलेंट हो गया। ये सारे रिजल्ट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे, बट वो ऑब्स्टेकल्स आप ठीक है आप अफोर्ड कर लोगे। एजुकेशन में थोड़ी सी अड़चन आई, ठीक हो गया। अगर चंद्र अच्छा बैठा, चंद्र अगर खराब बैठा हुआ है तो ये अड़चने वैसी ही आएंगी जैसी हमने बताई है आपको। उसके चारों चरण मिलते हैं चंद्र के यहाँ पर हस्ता नक्षत्र में। हस्ता नक्षत्र के चारों चरण मिलते हैं, जिसका लॉर्ड मून है। और मून की प्लेसमेंट देख लीजिए, मून की प्लेसमेंट अगर खराब है, दुष्टाना हाउस में फंसा हुआ है कहीं, तो फिर यहाँ खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारे जो हमने बताए आपको। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है चित्रा, जो मंगल का बहुत अच्छा नक्षत्र है चित्रा। और मंगल की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ केतु आपको बुरे रिजल्ट्स देगा या अच्छे देगा। अगर मंगल देव अच्छे बैठे हुए हैं तो बेशक ये अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। मंगल देव अगर खराब हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कोई नीच के हैं, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट्स में ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ मरकरी एंड द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र आपको इसके फल मिलेंगे। और लगन का स्वामी भी देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चार्ट में। लगन का स्वामी अगर मजबूत है तो फिर हमारे बुरे रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है। लगन का स्वामी अगर वीक है तो वो रिजल्ट्स खराब और बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डिस्कशन अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलती रहे और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर once again for watching our video. We'll see you soon. Have a nice time and take care of yourself and your loved ones. Thank you once again.